दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन अब तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है। राहुल गांधी भी अब चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी तो 6 महीने से ही चुनावी मोड में चल रही है। इस बीच तमाम सर्वे और सट्टा बाजार की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो आप सरकार तो बना सकती है, लेकिन उसे बड़े झटके लग सकते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अभी वोटिंग में 3 सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में बाजी पलट भी सकती है। इसके लिए काफी वक्त भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस बार 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो केंद्र में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में उसे भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पिछले 10 साल से ना तो दिल्ली की सरकार में है और ना ही केंद्र की सरकार में। ऐसे में उनके खिलाफ जनता के मन में किसी भी तरह का गुस्सा नहीं है और ये जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। इन परिस्थितियों में अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है, यानी आप और कांग्रेस दोनों को ही मिल सकता है। और इसका यह मतलब होगा कि यह पूरा का पूरा चुनाव बदल सकता है। तो आज हम दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच बनते गठबंधन पर ही करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। स्टालिन ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों से फोन पर बातचीत की है और इसके बाद से ही गठबंधन को लेकर बातचीत आगे बढ़नी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी पहले ही सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। इसके लिए प्रचार प्रसार भी तेज कर रही है। लेकिन अब केजरीवाल ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर गठबंधन हो जाता है तो वो उन सीटों पर अपने उम्मीदवार वापस ले लेगी जो सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएंगी। दरअसल एमके स्टालिन के लिए उनके राज्य में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ा संकट बनी हुई है। वैसे तो बीजेपी का आधार तमिलनाडु क्या पूरे दक्षिण भारत में देखा जाए तो बेहद सीमित है, लेकिन जिस तरह से केंद्र के इशारे पर स्टालिन सरकार को परेशान किया जा रहा है, खासतौर पर सत्ताधारी दल डीएमके का दावा है कि राजभवन के सहारे तमिलनाडु में विपक्षी दल सरकार के कामकाज में अड़ंगे लगा रहे हैं। राज्यपाल के साथ सरकार के टकराव का मामला कई बार अदालत तक पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले भी यह खबर आई थी कि तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि को पद से हटाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। वहीं स्टालिन सरकार लगातार केंद्र के एक के बाद एक फैसलों को अपने प्रदेश में लागू करने से इनकार कर रही है, जिसके बाद साफ है कि बीजेपी और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में स्टालिन नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के दल दिल्ली में एक दूसरे के सामने मैदान में उतरे, जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाए, और उनकी कोशिश सफल होती भी दिखाई दे रही है। स्टालिन की कोशिश के चलते अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत शुरू हो गई है। और अगर ऐसा होता है कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने को राजी हो जाती है तो ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होगा। लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन में शामिल ये दोनों दल हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी तक एक गठबंधन में नहीं रहे हैं। वैसे हरियाणा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि आपके साथ पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़े। उन्होंने तब भी यह तर्क दिया था कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से वोट बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि हरियाणा यूनिट इसके लिए पहले तैयार नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के दबाव में गठबंधन को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बन पाई, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसका खामियाजा उन्हें नतीजों में भी उठाना पड़ा और प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस बार केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच सीधी डील हो रही है। पार्टी के दूसरे नेताओं को इस डील से फिलहाल दूर रखा गया है और कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सहमति बनते ही गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। संकेत मिल रहे हैं कि 15 फरवरी को आप और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास है कि अगर दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट बढ़ जाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन जरूरी है, इस बात का एहसास अरविंद केजरीवाल को भी होने लगा है। तो कांग्रेस के लिए गठबंधन कर चुनाव लड़ना जरूरी है। कांग्रेस पिछले 2 बार से दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई है। वहीं आपके लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ी चिंता की बात है। हाल ही में एक सर्वे भी सामने आया था जिसमें कहा गया है कि अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों के मामले में 2.3% का ही अंतर है।
बीजेपी को 45% वोट मिल रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को 47.3% वोट मिल सकते हैं। साफ है यह अंतर इतना बड़ा नहीं है कि वोटिंग जो 5 फरवरी को होनी है तब तक इसे खत्म ना किया जा सके। और जिस हिसाब से बीजेपी अपने दांव चल रही है, ऐसे में इसकी संभावना भी बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली, तो फिर कांग्रेस भले ही सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन उसका वोट 2020 के मुकाबले दोगुना हो जाएगा और इस वोट का बड़ा हिस्सा आपके खाते से ही आएगा। ऐसे में आपकी सत्ता मुश्किल में भी फंस सकती है। जो संकेत सर्वे रिपोर्ट दे रही है, वैसे ही रिपोर्ट फलौदी से भी आ रही है। आपको बता दें कि फलौदी को एशिया का सबसे बड़ा सट्टा बाजार कहा जाता है और फलौदी बाजार में आपको 39 सीटें दी जा रही हैं, जबकि बीजेपी को 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी आप और कांग्रेस दोनों को एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि इस बार का चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को अपने बीते 10 साल के कार्यकाल का हिसाब देना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी इस बात की चिंता है कि उसे दिल्ली में अपना खाता खोलना है। और दूसरा, अभी बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में नहीं उतरी है। पार्टी की चुनावी मशीनरी को चुनाव आयोग का भी साथ मिल सकता है, जिसका डर विपक्ष को लग रहा है। लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले कई चुनाव में हमने देखा, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के नतीजों तक चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा और विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग ऐसे फैसले ले रहा है, इस हिसाब से काम कर रहा है जिससे बीजेपी को पूरा फायदा पहुंचाया जा सके। और ऐसे में ये 2.5% वोट का अंतर बहुत बड़ा नहीं माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर आप अगर चुनाव लड़ती है तो फिर ये अंतर 10% से भी ज्यादा हो जाएगा। यानी जिस तरह के चुनाव नतीजे 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सामने आए थे, लगभग उसके आसपास ही 2025 में भी नतीजे सामने आ सकते हैं। और इस बात का एहसास कांग्रेस और आप दोनों को दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना भी बढ़ती जा रही है कि दोनों पार्टियां गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े। अब सवाल केवल सीटों के बंटवारे को लेकर उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर मुहर लग जाती है तो फिर यह गठबंधन तय है। हालांकि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि आपका दावा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल के नाम और काम पर लड़ा जा रहा है। पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि यह चुनाव काम पर है। यहां तक कि बीजेपी की तरफ से भी केजरीवाल को ही केंद्र में रखकर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच ऐसी खबर भी आ रही है कि आपकी तरफ से कांग्रेस को 8 सीटों का ऑफर दिया गया है, जबकि कांग्रेस कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रही है। और ऐसे में अगर 15 सीटों पर भी बात बन जाती है तो फिर दिल्ली में एक तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ बिखरा हुआ एनडीए होगा। यानी अगर हम देखें तो दोनों तरफ से फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए में शामिल पार्टियों ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता है तो वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी वो स्वतंत्र रूप से ये चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार की एनसीपी और रामदास आठवले की आरपीआई ने अपने उम्मीदवार पहले ही उतार दिए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपीआर भी दिल्ली में बीजेपी से अलग उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। और जेडीयू के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जेडीयू भी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी दिल्ली में एनडीए बिखरता जा रहा है तो इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।